In this video, I shall teach you question number 5 of exercise 14B. So it's for ICC level class 6 maths, concise maths. So now the first question you can see. Let me read the question for you. The question number 5 says, arrange the given fractions in descending order of magnitude. Earlier in question number 4, you can understand it was written which fraction is greater or which fraction is smaller. There were two fractions in which we have to compare. We have to find out which one is smaller and which one is greater. But over here, what they are saying, arrange the given fractions in descending order of magnitude. यानी कि इसका सेंस यही बनता है कि आपको जो है पता लगाना है कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है तीनों का आपको पता लगाना है, फिर इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, यानी कि बड़े से छोटा, फ्रॉम बिग टू स्मॉल. डिसेंडिंग मींस फ्रॉम बिग टू स्मॉल. सबसे पहले पहला फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा. अभी हमें ये नहीं पता इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम उसको निकालते हैं. तो हम अगेन जो बुक वाला मेथड है उसी को, जिसमें एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का, उसी फॉर्मूले से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे. अब जो है मैं आपको बता देता हूँ, और जिसमें जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मेथड कि वो सिर्फ दो फ्रैक्शन में चल रहा है. फ्रैक्शन की इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो आंसर जो दोनों में जो बड़ा होगा, यानी कि उस साइड वाले जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा. यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ज्यादा बड़ा नंबर है बजाय इसको इससे मल्टीप्लाई करने के, तो ये वाला फ्रैक्शन फिर इसका मतलब बड़ा माना जाएगा. तो वो जो मेथड जो मैंने बताया था वो सिर्फ जो है दो फ्रैक्शंस में चलता है, बट इन नॉट थ्री फ्रैक्शंस. वी हैव टू फॉलो द बुक मेथड एंड इट्स वेरी सिंपल. और जो है इसमें आपको तीनों का एलसीएम निकालना है. सो लेट मी बिगिन विद दिस एलसीएम of 16, 24, 8 like this. So we have to make the chart 16, 24, 8. It's clear that all these three numbers are divisible by 2. 2 is a 16, 2 12 is a 24, 2 4 is a 8. Again 2 4 is a 8, 2 6 is a 12, 2 2 is a 4, 2 2 is a 4, 2 3 is 6, and 2 1 is a 2. 2 1 is a 2. So 3. Lastly it's 3. 3 1 is a 3 like this. अब हमारा चार्ट तैयार हो चुका है. अब मैं लास्टली यहाँ इस पे लिखता हूँ इसका. So LCM is equal to 1 2 3 4. इसे काउंट कर लीजिए, बेटर होगा, ताकि जो है कोई नंबर कम ज्यादा ना हो जाए. यहाँ पे 4 टाइम्स 2 लिखना है एंड लास्टली 3. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16. नाउ 16 into 3, 16 into 3 होता है 48 होता है. अगर आपको टेबल्स नहीं भी आते, यू मे सॉल्व इट इन द रफ आल्सो. सो इट्स 16 3 is 48. So 48 is my LCM. Now I shall begin further. अब जो है इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो है सेम वही प्रोसीजर है जैसे कि दो उसमें चलता था, दो फ्रैक्शंस में, जैसे कि क्वेश्चन को 4 और 3 में था, वही चीज है. बस इस बार तीन फ्रैक्शंस का हम जो है निकालेंगे, जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ. ध्यान से देखिए, वही सेम मेथड है जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इस तरह से आप लिख देंगे, यहाँ स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ नीचे की तरफ 48 लिख देंगे. सबसे पहले ये चार्ट आपको इस तरह से बनाना है, इस तरीके से आप लिखेंगे. अब जो है आगे इसको सॉल्व कैसे करना है. 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 48 आए, 16 3 is 48. इसी 3 को ऊपर भी लिख देते हैं. 5 3 is 15 लाइक दिस. पहला हमारा तैयार हो गया. अब जो है दूसरा है, दैट इज 13 upon 24. सो 13 24 into upon 48. अब 24 जो है अगर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो 24 2 से 48 होता है. इसी 2 को मैं ऊपर भी लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से. नाउ 13 2 से होता है 26. तो अब मेरा जो है दूसरा फ्रैक्शन तैयार हो चुका है. एंड नाउ थर्ड वन का जो है, थर्ड का आंसर है 7 upon 8. सो 7 upon 8 इनटू, अगेन जो है वही मेथड है, इसी तरीके से आप लिखेंगे. अब 8 6 और 48 होता है. अब इसी 6 को लिख दो, 7 6 और 42 लाइक दिस. अब जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले नंबर हम फटाफट इनको कॉपी कर लेंगे नीचे की ओर. 15 upon 48 कॉमा 26 upon 48 कॉमा और जो है 42 upon 48. इस तरह से कॉमन कर दीजिए.
अब जो है तीनों हमने फ्रैक्शन लिख दिए। अब तीनों जो फ्रैक्शन तैयार हुए हैं, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ दिस ऑल दिस थ्री फ्रैक्शंस दे आर इक्वल, ये इक्वल है, बराबर है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन तैयार हो चुके हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर सेम सेम होते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब हमें ऊपर का नंबर देखना है, जो नंबर बड़ा है यानी कि वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो अब ये जो है 42 जो है 42/48 बड़ा है हमारा, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको मैं ऐसा निशान बनाऊंगा मैथ्स का, मैथमेटिकल सिंबल है। फिर दूसरी बारी आती है दैट इज 26/48, 26/48 फिर जो है सेकंड नंबर पे आता है, और ये इससे छोटा है। अब जो तीसरे नंबर की बारी है दैट इज 15/48, 15/48 सबसे छोटा है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। लास्टली में जो है इनकी जो रियल वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सो 42/48 की वैल्यू है दैट इज 7/8। अब इसी तरीके से मैथमेटिकल सिंबल बनाते हुए, और दूसरा आपका 13/24, and now the third last one that is 5/16. So this is my answer. Now second part I am starting. The second part says 4/5, 7/15, 11/20, 3/4. We have to find the LCM of 5, 15, 20, 4. So we have to make the chart for this purpose. 5, 15, 20 and 4 like this. अब जो है ये ध्यान से देखिए, ये 3 से भी जा रहे हैं, 2 से भी जा रहे हैं, तो मैं अपने 2 लेता हूँ। अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठते हैं, तो छोटा ही नंबर लीजिए, भले ही उससे एक नंबर भी जा रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा नंबर लीजिए, 2 सबसे स्मॉल नंबर है इसके लिए, एलसीएम के लिए। नाउ फर्दर, सो 2 5s are 10 and 2 1s are 2। अब जो है मैं 3 लेता हूँ, जबकि जो है 5 से तीनों चले जा रहे हैं, लेकिन मैं 3 ले रहा हूँ। सो 3 5s are 15। अब जो है ये तीनों ये 5 से चले जाएंगे, 5 is 5, 5 is 5, 5 is 5, और ये 1 आपका ऐसे लिख दिया। अब जो है यहाँ पे मैंने लिखा LCM। सो LCM इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5। एक बार डबल चेकिंग कर लीजिए, 2 2 3 5, 2 2 3 5 गलत ही होना चाहिए, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 is the answer LCM। अब जो है अब मैं यहाँ पे जो है आपको मैं पहले करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वन इज 4/5। सो 4/5 मुझे अपॉन 60 हो जाएगा। सो 5 12 है, 12 में 60 है, 5 12 से 60 होता है, और 12 ऊपर रह जाएगा। 4 12 है, 12 4 से 48 होता है। तो 48/60 हमारा पहला आंसर है। अब जो है अब आपका दूसरा that is 7/15। अपॉन 60 इस तरह से लिख देंगे, जैसे लिखता हूँ मैं। 15 4 से 60 होता है, तो ऊपर भी 4 चला जाएगा। 7 4 से 28। नाउ 11/20 की बारी है। So 23 से 60, 23 से 60 होता है जब आप सॉल्व करेंगे। इसी 3 को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। सो 11 3 से 33। जो लास्ट वाला है आपका दैट इज 3/4। 3/4 है, 3/4 into 60। अब जो है 4 कितने जाएगा, 4 15 से आपका जैसा 4 आपका जो है हो गया, ठीक है। 4 15 से 60 होता है, 15 4 60 होता है। इसी 15 को ऊपर ले लेते हैं, 15 3 से 45 होता है। अब आपके ऐसे 4 आंसर आ चुके हैं। ये अब इसमें से जो है मैं जो एक्स्ट्रा मैंने फालतू लिखा था उसको ना लिखे। अब इससे डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 48 28 33 45, इसमें 48 सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48/60। पहले हम इसको कॉपी कीजिए। अब ऐसे मैथमेटिकल निशान होता है, ये आपको बनाना पड़ेगा।
ये यानी कि ये चीज बड़ी है। अब इसके नंबर आता है दैट इज ऑफ 45/60 का नंबर आता है। अब जो तीसरा नंबर है, तीसरा है इट सेज 33/60 और जो लास्टली है आपका दैट इज 28/60 आपका ये आंसर आ गया। सो these are the four numbers। अब मैं जो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं जो है यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। सो 48/60 नीचे ठीक आ जाएगा 4/5 और 45/60 है दैट इज 3/4। अब 33/60 दैट इज 11/20 ये हो गया। और लास्ट ईयर आपका दैट इज 7/50। So this is your answer. Just a minute. Now this is the last question of this video. That is 5/7, 3/8 and 9/11. Again जो है यहाँ पे हम LCM of 7, 8, 11. We have to find the LCM of 7, 8 and 11. So I am making the chart 7, 8, 11. So I am beginning with 2. 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 1s are 2. 7 1s are 7. And 11 1s are 11 over here, like this. So now I am taking out the LCM. So 1 2 3 यहाँ पे 3 बार जो है 2 आए हैं and 7 into 11 and 7 into 11, like this we write 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into I'm sorry यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो करता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56, 8 7s are 56 into 11। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसको आप जो रफ में करेंगे तो बेटर होगा। मैं इसे माइंड में करने की कोशिश करता हूँ इसको। 56 into 10 560, 560 plus 56, 560 plus 56 आपका हो गया दैट इज योर 600, 610 and 616, 616। इसका आंसर 616 होना चाहिए। मैं एक बार बुक में इसका आंसर पीछे जो है मैं देख लेता हूँ क्या है इसका आंसर। ठीक है, मैं एक बार जो है इसका यहीं पे चेक कर लेता हूँ बिकॉज जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है। वैसे ठीक है, मेरा आंसर कोई गलत नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बेटर होगा। 6 10 ठीक है, 616 में बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है आपको। अब जो 616 है आपका 5/7, 5/7 so 616। अब जो है आपको इसे डिवाइड करना होगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया आपके लिए तो बहुत ध्यान से हम इसे डिवाइड करेंगे। मैं इसे यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, आप इसे रफ में ट्राई कर सकते हैं। 7 9 63, 7 8 56, 56 54 and 5, 7 8 66, 56। इस तरीके से करके जो है आपका ये आ गया। अब जो है सेम ओवर हियर 88/5, 88 into 5, so 88 into 5 को मैं इसको जो है फटाफट करता हूँ। 5 8 40, 5 8 40, 440, so 440। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बार बार, लेकिन कोई बात नहीं, इस बहाने हम सीखेंगे। वैसे मैं इसका जो दूसरा तरीका है कि 5 3 9 जो न्यूमरेटर इनको मैं ले सकता हूँ, वाला कोई मेथड होता है इसमें, जैसे डिनोमिनेटर लेते हैं ऐसे न्यूमरेटर को भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेथड थोड़ा सा चेंज होता है, तो सब कुछ सेम है। तो मैं वो लेके जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आप सीखें इस बहाने की जो है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो फटाफट आप जो है रफ में सॉल्व करना शुरू कीजिए। 3 into 8 and 6 1 6, so 8 8 4 8 5 are 40, 8 6 are 48,
8 6 48 हो गया आपका, और 8 7 54, 7 8 54, और आपका 8 8 आपका 64 हो गया। 8 8 64 ज़्यादा होता है, सो 8 7 आप इसे रफ में ट्राई कर सकते हैं। 8 7 56, and 5, so 77 into 8। एक बार मैं डबल कंफर्म कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जितनी कैलकुलेशन है, इट्स योर ड्यूटी प्लीज कि जो है हमेशा जो है जो भी पेज होता है, पेज के हमेशा राइट साइड में आप जो है जितना स्केल है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप जस्ट ड्रॉ लाइन, और जो है आप उसमें रफ वर्क लिख के आप उसमें सॉल्व कीजिए तो वो बेटर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ, उसमें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 77, so 77 into 3, 7 3 21, 7 3 21, 21 to 231, so 231 upon 616, ये आ गया हमारा। अब जो लास्ट है दैट इज 9 upon 11, so 9 upon 11, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 into 56 616 होता है। सो मैं इसी को शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें हेल्पफुल मिल जाता है एंड उसका आंसर बता के, ये नहीं कि रफ में निकालना पड़ेगा। अब 56 into 9, 56 into 9 मैं करता हूँ यहाँ पे, 56 into 9 माइंड में भी हो सकता है, लेकिन जो है बेटर होगा कि आप कर लें। 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 45 and 5 504, 9 6 54, 9 6 9 5 45, 45 and 5 50, so it's 504। काफी जल्दी हो गई है, जो है इसी बहाने आप सीखेंगे। सो नाउ अब जो है हम सामने तीन आंसर आ चुके हैं, अब हमें देखना है इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। सो इट सेज 504 जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है, 504 अपॉन 616, ये हमारा बड़ा हो गया। अब उसके बाद जो बारी आ रही दैट इज 440 अपॉन 616। अब इसके बाद जो बारी है दैट इज 231 अपॉन 616। इस तरीके से जो हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं जिसके ओरिजिनल जो फ्रैक्शंस वो लिख दूँ यहाँ पे। सो इट सेज 9 अपॉन 11, 9 अपॉन 11 के मतलब क्या आपका दैट इज 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7, और ये आपका तीसरा है आपका 3 अपॉन 8। तो इस तरीके से करके जो आपका ये आंसर आ गया जस्ट अ सो दिस इज द एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।